हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था लर्निंग एंड मेमोरी वाला चैप्टर और इसमें जो लर्निंग वाला पूरा पार्ट है वो हमने अच्छे से कवर कर लिया था। और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी का पार्ट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज़ मेमोरी। तो मेमोरी की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू इनकोड, स्टोर एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन। यानी यादाइश एक ऐसी मेंटल एबिलिटी है जो हमें इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझने यानी इनकोड करने, दिमाग में रखने यानी स्टोर करने, और जब चाहिए हो उसे याद करने यानी रिट्राइव करने में हेल्प करती है। यानी जब आप किसी बात को या किसी चेहरे को याद करते हैं तो आपकी मेमोरी 3 स्टेप्स में काम करती है: इनकोड, स्टोर एंड देन रिट्राइव इन्फॉर्मेशन। इसमें पहला स्टेप जो है इनकोड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनकोड का मतलब बनता है समझना या कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम इन्वायरमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे किसी का नाम, किसी टीचर का लेक्चर या कोई सीन जो हम याद रखना चाहते हैं। उस वक्त ब्रेन इस इन्फॉर्मेशन को इनकोड करता है यानी उसे एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि हम समझ सकें। सपोज़ जब आप किसी नई जगह का एड्रेस याद करते हैं, आपका ब्रेन उसे इनकोड करता है ताकि आप उसे समझ सकें। फिर सेकंड स्टेप आ जाता है स्टोर का, यानी दिमाग में सेव करने का। जो इन्फॉर्मेशन हमने इनकोड की है अब वो ब्रेन में स्टोर होती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, शॉर्ट टर्म स्टोरेज कहते हैं कुछ लम्हों की याददाश्त को, यानी जैसे एग्ज़ाम से पहले या कहीं जाने से पहले आपने किसी कोई लाइन सुनी और उसे कुछ लम्हों के लिए याद किया। इसी तरह लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होती है, ज़िंदगी भर के लिए जो याद रह जाए। जैसे शॉर्ट टर्म में आएगा कि आपने कोई छोटी सी लाइन सुनी, उसको याद रखा और फिर थोड़ी देर बाद आप भूल गए। शॉर्ट टर्म के लिए आप एक एग्जांपल याद रख लें कि जैसे मेरे फ़ोन पे किसी ने कोड भेजा और मैंने उसको याद करके कहीं टाइप किया और फिर मैं भूल गई। इसी तरह लॉन्ग टर्म के लिए याद रखें कि जो ज़िंदगी भर के लिए हो, जैसे बचपन के दिन या ड्राइविंग का तरीका या इस तरह की कोई चीज़ जो आप लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगी और लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में सेव रहेगी। थर्ड स्टेप आ जाता है रिट्राइव, यानी वापस याद करना। जब हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो हमने पहले इनकोड की थी फिर स्टोर की थी, जैसे एग्ज़ाम के वक्त या किसी का कोई काम हो, कोई याद करनी हो कोई चीज़, तो उसे हम रिट्राइव करते हैं। आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो अचानक से आपको उसका नाम और उसकी बर्थडे याद आ जाती है, दैट्स रिट्राइवल। तो ओवरऑल जो सिंपल फॉर्म में मेमोरी का मतलब बनता है कि मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें सीखने, याद रखने और ज़रूरत पड़ने पे उसे याद करने में मदद देती है। इस वजह से मेमोरी हमारी लर्निंग, पर्सनालिटी और डेली फंक्शनिंग का एक सेंट्रल हिस्सा है। और इसी डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको प्रोसेस ऑफ मेमोरी भी समझ आ जाएगा। मेमोरी के बेसिकली 3 बेसिक स्टेजेस होते हैं: इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। इनकोडिंग में वही होता है यानी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना और उसे मीनिंगफुल मैसेज में कन्वर्ट करना या फॉर्म में कन्वर्ट करना। सपोज़ जैसे आपने किसी का इंट्रोडक्शन सुना और उनका नाम सुना और उसे याद करने के लिए ब्रेन को भेजा और ब्रेन ने उसे इनकोड कर लिया। सेकंड नंबर पे आ जाएगा स्टोरेज, यानी इन्फॉर्मेशन को रिट्रेन करना, याद रखना। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हो सकता है। शॉर्ट टर्म में वो इन्फॉर्मेशन होगी जो थोड़े लम्हों के लिए याद रहती है और लॉन्ग टर्म में वो इन्फॉर्मेशन होगी जो बहुत ज़्यादा देर के लिए याद रहती है। और उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा इसमें प्रोसेस ऑफ मेमोरी में, रिट्राइवल। जब हम वही इन्फॉर्मेशन याद करनी होती है जिसे हमने पहले इनकोड किया था और स्टोर किया था और हम उसे रिकॉल करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी मेमोरी की डेफिनेशन और प्रोसेस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। अच्छा, मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को हैंडल करते हैं। 3 मेजर टाइप्स हैं मेमोरी की: सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा, सेंसरी मेमोरी कहते हैं सबसे शॉर्ट टर्म मेमोरी को, सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होती है और ये हमारे सेंसेस से होती है। जैसे आंखों से देखा गया सीन या कानों से सुना गया साउंड कुछ ही पल में ब्रेन में स्टोर होता है और उसके बाद रिमूव हो जाता है ब्रेन से। सपोज़ ऐसा समझें जैसे किसी बिजली का फ्लैश या किसी चेहरे की झलक जो फ़ौरन से आपके दिमाग से गायब हो जाती है, इसे हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। नेक्स्ट आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है ना, ये कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स तक इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। नॉर्मली ब्रेन एक वक्त में 7 to 2 आइटम्स याद रख सकता है। सपोज़ अगर आप किसी का फ़ोन नंबर सुनते हैं और थोड़ी देर के लिए याद करने की कोशिश करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में काम कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद आपको वो नंबर भूल जाते हैं। जैसे अगर मेरे सामने किसी ने 4 नंबर बोले 4210 तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए याद रखूँगी और फिर आधे घंटे बाद मैं सोचूंगी कि मैंने क्या सोचा था, या फिर कुछ ही सेकंड्स या कुछ मिनट्स के बाद मैं सोचूंगी तो मुझे भूल चुका होगा वो। तो इसे कहते हैं हम
शॉर्ट टर्म मेमोरी, और उसके बाद लास्ट में आ जाता है लॉन्ग टर्म में। ये मेमोरी रिलेटिवली परमानेंट होती है, जिसमें हम कुछ फैक्ट्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस और लर्नड स्किल्स को स्टोर करते हैं। ये मेमोरी सालों तक और कभी कभी ज़िंदगी भर रहती है। अच्छा, इस लॉन्ग टर्म मेमोरी को फर्दर दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सप्लिसिट मेमोरी और दूसरा है इम्प्लिसिट मेमोरी। जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है उसे हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। ये वो है मेमोरी जिसे हम कॉन्शियसली याद रखते हैं, यानी जब आप किसी चीज़ को जानबूझकर रिकॉल करते हैं, यानी जब आप किसी फैक्ट को या ज़िंदगी के किसी मोमेंट को याद कर रहे होते हैं, तो ये आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी काम कर रही होती है। ये एक्सप्लिसिट मेमोरी भी फर्दर डिवाइड हो जाती है टू मेजर टाइप्स में। पहला टाइप आ जाता है एपिसोडिक मेमोरी और सेकंड आ जाती है सिमेंटिक मेमोरी। अच्छा, एपिसोडिक मेमोरी जो होती है ना, ये मेमोरी आपके पर्सनल लाइफ इवेंट्स को स्टोर करती है, यानी वो मोमेंट्स जो आपने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। सपोज़ बर्थडे पार्टी जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश थे, या कॉलेज का पहला दिन, फैमिली के साथ कोई वेकेशन। और ये जो एपिसोडिक मेमोरी होती है ना, ये इमोशनल भी हो सकती है और डिटेल भी हो सकती है, जैसे स्मेल, साउंड या एग्जैक्ट सीन को याद रखना। अच्छा, दूसरी जो सिमेंटिक मेमोरी होती है ना, ये मेमोरी फैक्ट्स और जनरल नॉलेज को स्टोर करती है, जो आपने स्कूल में, बुक्स में या ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है, फैक्ट्स या जनरल नॉलेज से रिलेटेड, उसको याद करती है सिमेंटिक मेमोरी। जैसे हमें पता होता है कि हमारे मुल्क का क्या नाम है, हमारे मुल्क में कैपिटल का क्या नाम है, हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये आपकी सिमेंटिक मेमोरी में सेव हो रही होती है। ये ज़्यादातर लॉजिकल और लैंग्वेज बेस्ड होती है, और इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा फोकस होता है नॉलेज पर। तो इन शॉर्ट, जब आप किसी फैक्ट को या पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एक्टिवली याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी है जो यूज़ हो रही होती है, चाहे वो एक एग्ज़ाम के लिए हो या किसी पुरानी याद के लिए हो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसे हम नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी ऑल्सो नोन एज नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये वो मेमोरी होती है जो आप बिना कॉन्शियसली सोचे समझे यूज़ करते हैं, यानी ऑटोमेटिकली आपने ये स्किल कभी सीखी नहीं होती लेकिन आपको याद होती है। अच्छा, इसमें ये आपने कोई ऐसा स्किल है जो आपने सीखा नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब आप उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो आप एक्टिव एफर्ट्स के बगैर उसको परफॉर्म कर पाते हैं। यानी जैसे हमने एक्सप्लिसिट मेमोरी में पढ़ा था कि कोई फैक्ट या कोई आपका लाइफ एक्सपीरियंस आप कॉन्शियसली याद करने की कोशिश करते हैं, इसमें ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। जैसे बहुत अरसा कोई टाइपिंग करते करते आपके अंदर ये स्किल आ जाता है कि आप बिना देखे टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये आपने सीखा नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंसेस कर करके आपको ये ऑटोमेटिकली आपका स्किल डेवलप हो जाता है। जैसे स्विमिंग के आप जो भी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं वो भी, इसी तरह बाईसाइकिल चलाते हुए आप बिना सोचे समझे बैलेंस कर रहे होते हैं। यानी ये ऐसे स्किल्स होते हैं जो रिपीटेशन और प्रैक्टिस से ब्रेन के प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं और बाद में बिना सोचे समझे एक्टिव हो जाते हैं। इन शॉर्ट, जब आप बिना एक्टिवली याद किए हुए किसी काम को एफर्टलेसली करते हैं, जैसे ड्राइविंग या पियानो बजाना, तो वो ये इम्प्लिसिट मेमोरी का काम होता है। जैसे अभी मैंने प्रोसीजरल मेमोरी की बात की, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि प्रोसीजरल मेमोरी होती क्या है। ये एक टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। प्रोसीजरल मेमोरी एक इम्प्लिसिट यानी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी का हिस्सा है। ये वो मेमोरी होती है जिसमें स्किल्स और हैबिट्स स्टोर होती हैं, वो काम जो आप प्रैक्टिस के ज़रिए सीखते हैं और बाद में बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। तो ये मेमोरी स्पेशली मोटर स्किल्स और एक्शन से रिलेटेड होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरगेटिंग के बारे में। फॉरगेटिंग यानी मेमोरी से कोई चीज़ गुम हो जाना या भूल जाना। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ याद नहीं रख पाते जो हमें याद होती थी और अचानक से दिमाग से निकल जाती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉरगेटिंग, यानी मेमोरी का लॉस होना या रिट्राइव ना हो पाना। यानी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले इनकोड की थी, स्टोर की थी, और फिर उसके बाद हम रिट्राइव नहीं कर पाए, यानी भूल गए। तो इसके कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं फॉरगेटिंग के। पहला है इनकोडिंग फेल्यूर। जैसे हमने पहले डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि सबसे पहला स्टेप जो हम कुछ याद करने में करते हैं वो है इनकोड। अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपरली इनकोड नहीं कर पाते, यानी उस पर ध्यान नहीं देते या उसे ठीक तरीके से समझ नहीं पाते, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली स्टोर ही नहीं होती। तो जब स्टोर ही नहीं हुई तो याद कैसे रहेगी। जैसे मैंने किसी का नाम सुना लेकिन मेरा फोकस नहीं था, तो वो मुझे नाम भूल जाएगा।
अच्छा, दूसरा कॉज़ हो सकता है डिके थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि टाइम के साथ अगर किसी मेमोरी को रिपीट ना किया जाए तो वो धीरे-धीरे फेड होना शुरू हो जाती है, यानी डिके होना शुरू हो जाती है। अपने स्कूल में जैसे हमने कोई पोएम याद की होती है, लेकिन काफ़ी अरसे तक उसे रिपीट ना करने की वजह से हम उसको बीच-बीच से भूलना शुरू कर देते हैं और फिर हमें एक टाइम आता है वो पूरी पोएम भूल जाती है। तो दिस इज़ नोन एज़ अ डिके थ्योरी, जिसमें हम जो चीज़ें रिपीट नहीं करते वो टाइम के साथ भूलना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि एक मेमोरी दूसरी मेमोरी के रास्ते में आ जाना। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होती है कि पुरानी याद नई इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। एग्जांपल, आप पुराना पासवर्ड बार बार टाइप करते हैं और जब नया कोई पासवर्ड रखते हैं तो आपको उसको याद करने में मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी जो पुरानी याद होती है वो आपकी नई इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रही होती है। सेकंड आता है रेट्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन। नई इन्फॉर्मेशन पुरानी इन्फॉर्मेशन को भुला देती है। सपोज़ आपने कोई फ़ोन नंबर याद किया अपना और आपका जो पुराना फ़ोन नंबर है वो आपसे भूल जाता है। दिस इज़ नोन एज़ अ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस दो तरह की होती है। पहली होती है प्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी पुरानी मेमोरी न्यू मेमोरी को ब्लॉक कर रही है, और दूसरी होती है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें आपकी जो नई इन्फॉर्मेशन होती है वो पुरानी मेमोरी को भुला देती है। फोर्थ नंबर पे आता है रिट्राइवल फेल्यूर। कभी कभार मेमोरी जो होती है वो ब्रेन में होती है, लेकिन हम उसे रिट्राइव नहीं कर पाते, यानी याद आने वाली होती है लेकिन ज़बान पर नहीं आती। सपोज टिप ऑफ द टंग मोमेंट, जब आपको किसी वर्ड्स के पहले लेटर्स या फीलिंग्स याद होती हैं लेकिन पूरा वर्ड याद नहीं आता। इन शॉर्ट, जो फॉरगेटिंग है इसके कुछ कॉजेज़ हैं जो हमने पढ़े हैं। तो ये जो फॉरगेटिंग है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके कई साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन और फोकस और मीनिंगफुल लर्निंग से हम अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यानी ये जो फॉरगेटिंग वाला मसला है इसको ख़त्म किया जा सकता है।